किसके लिए आ रहे हैं, जरूरत है भी कि नहीं है। सबसे पहले जान लें कि जो सर बता रहे थे कि नींबू लेने की, संतरा लेने की, गाजर लेने की, पहले के ज़माने में ये नेचुरल सोर्स से पूरा हो जाता था। सभी लोग, यही हमारा फूड ही था, तो वो नेचुरल पूरा होता था। मगर 21वीं सदी में सभी को सक्सेस चाहिए, पैसे चाहिए, मान सम्मान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। तो भाग दौड़ में कोई इसे ध्यान नहीं दे रहा है और इसके चक्कर में आदमी उसकी कंप्लीट डाइट नहीं मिल पा रही। जब डाइट नहीं मिलेगा तो बीमार होंगे, और जब बीमार होंगे तो फिर सही बताऊं कि जो बड़ी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, जो क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है दो तरीके से, शरीर और मन से। मन से तो ट्रेनिंग अच्छा मिलता है, लेकिन शरीर से कभी फिट रहना है, और उसके लिए सेफ साफ हमें दे रही है प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं है। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के लिए, सेल के लिए, कोशिकाओं के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो जो होता है वो होता है मैक्रो, और एक होता है माइक्रो। मैक्रो में हमारा आ जाता है प्रोटीन, और आता है कार्ब, और एक होता है फैट। ये हमें जरूरत है। और माइक्रो में हमारा आ जाता है ऑल विटामिन एंड मिनरल्स आ जाता है। हम बात करेंगे मैक्रो की। मैक्रो में हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्ब चाहिए और फैट चाहिए। प्रोटीन में भी 20 अमीनो एसिड चाहिए, जो हमारी सेफ साफ देती है। प्रोटीन हम सभी को चाहिए। कितना चाहिए? सेफ साफ में प्रोटीन है, लेकिन मालूम नहीं कब खाना, कितना ग्राम खाना। जितना हमारा वेट है पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन। कितना? पर केजी। अब जितना केजी आप है उतना ग्राम प्रोटीन पर डे आपको चाहिए। प्रोटीन सोर्स क्या है? नॉनवेज और वेज है। वेज में आप जा सकते हैं, दालों वगैरह में बहुत सारी चीजें हैं, सोयाबीन वगैरह, लेकिन दाल वगैरह कंप्लीट अमीनो एसिड नहीं है, अधूरा। उसमें जो अमीनो एसिड, प्रोटीन एक अमीनो एसिड है, उसका एक रासायनिक सूत्र है, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट से नॉनवेज और दूध में ही पाया जाता है, या तो फिर आपने बताया मोरिंगा या फिर स्पिरुलिना, यहाँ पे कंप्लीट अमीनो एसिड है। दाल वगैरह, सोयाबीन वगैरह में नहीं पाया जाता है कंप्लीट अमीनो एसिड, चने वगैरह में कहीं नहीं पाया जाता। तो हम आज के युग में कंप्लीट अमीनो एसिड है, तो हमारे पास जो स्पिरुलिना है वो प्रोटीन का भंडार है, कार्ब का भंडार गया, हर चीज का भंडार है, तो उसे हम ले सकते हैं। प्लस वे प्रोटीन जो हमारा है, जितने भी लोग इस हाल में बैठे हुए सबको आवश्यकता है। तो कितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ कि हमारा एक स्कूप कितना ग्राम, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। क्या इतना समझ में आया आप सभी को? तो प्रोटीन डेली ले सकते हैं हम लोग। अगर किसी दिन आपके डाइट में नेचुरल प्रोटीन ऑलरेडी है, कोई अंडा खा रहा है, तो उस दिन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उस दिन नहीं ले सकते। लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो उसे आप जांच कराएंगे, तो प्रोटीन की जो है कमी ज्यादातर लोगों में पड़ेगी। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमें प्रोटीन जो पाउडर हमारा है वो ले सकते हैं। हमारा ग्लूटेन फ्री है और शुगर फ्री है, आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत शानदार प्रोटीन है, हम उसे ले सकते हैं। तो प्रोटीन हमें बॉडी के लिए चाहिए। उसके बाद हमें लेना होता है कार्ब। कार्ब भी दो तरह का होता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो, जो डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है। और सिंपल कार्ब होता है सिर्फ चीनी, कोई भी जो फास्ट डाइजेस्ट हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा माना जाता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो धीरे धीरे ग्लूकोज में बदले तो हमारी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी दे जाए। तो ये हम लोग कार्ब तो हम लोग धुआंधार खाते हैं। कहाँ पाया जाता है? जितना अनाज आप लोग थरिया भर के खाते हो, क्या है? सब कार्ब, इसलिए पेट निकल रहा है। हेलो, ये कार्ब है, इसीलिए पेट निकल रहा है। ग्लूकोज है तो बॉडी इतना लेती जितना बचता है वो स्टोर कर लेती। स्टोर करने का दो तरीका है, मेल को पेट पे होता है, फीमेल को बैक पे होता है। तो बॉडी अपने आप स्टोर करती है। तो इसलिए कार्ब अगर कम कर दे, वेट लूज करना चाहते, कार्ब कम कर दें, अगर जिनिया कम बॉडी अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा अपने आप लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया कार्ब। अब आता है फैट। फैट भी दो तरह होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 6 इतने प्रकार का तेल होता है, घी, दूध, ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 जो होता है
वो बहुत हेल्दी होता है, हार्ट के लिए होता है, जो हम लोग लेते ही नहीं है। आप ले सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं अभी, हो सकता भविष्य में आ जाए। तो ये रहा हमारा जो मैक्रो में इतनी चीजें आवश्यकता होती है। इससे हमारे सेल में क्या मौजूद है? प्रोटीन। तो ले सकते हैं हम लोग। प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, क्या समझ में आया आप सभी को? क्लियर है? इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्रोटीन के बारे में। जिम जो करता है आदमी वो 1.5 ग्राम ले सकता है, पर केजी 2 ग्राम भी ले सकता है। लेकिन जो जिम करता हो, किसी का यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो कृपया करके प्रोटीन ना ले। हेलो, वो प्रोटीन ना ले। यही नहीं, कोई प्रोटीन ना ले जब तक वो ठीक ना हो जाए। अब आते हैं माइक्रो में। मैक्रो और माइक्रो दो ही चीज से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये सबका अनुपात होना जरूरी है। हम लोग क्या है, फैट भी उल्टा खाते हैं, कार्ब भी खाते हैं, प्रोटीन तो है ही नहीं हमारे डाइट में। इसलिए हम जो बीमार ज्यादा पड़ने वाले हैं। हमारी औसत आयु बहुत कम है। दुनिया की हेल्थ की सूची में भारत का स्थान करीब 130वां 128वां है। भारतीय लोग कहीं पर भी पता चल जाता है भारतीय। हमारे अगर आप जिम में जाएंगे तो कहता है वेट टेस्ट करो कितना केजी हो, पूरा मापता है जिम वाला। विदेशों में अगर आप जिम में जाएंगे तो बंद कोठियों की चारों तरफ शीशा का बोलता, कपड़ा उतार के जा चेक करो अपने को, देखो घूम घूम, समझ में आ जाएगा तुम्हारा क्या बढ़ा क्या घटा है, तुम्हें कहाँ वर्क करने की आवश्यकता है। हेलो, पेट ज्यादा दिखता है, हाथ गोड़ पतले पतले, पेट जबरदस्त है। तो ये हो गया मैक्रो। ये समझ में आ गया आप सभी को? तो इसमें आप बर्ताव कर सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं। अब आते हैं माइक्रो पे, जिसमें हमारा सेफ साहब माइक्रो पे भी काम कर रही है। अभी हो सकता है फैट भी मुझे लगता है भविष्य में आ ही जाएगा, ओमेगा 3। अब हमारे सेफ साहब काम करें माइक्रो पे। अब माइक्रो जो देखिए खाने में पता नहीं चलेगा, ये प्रोटीन दिखाई देता है, स्किन पे साफ दिखाई देगा, कार्ब भी दिखाई देता है। ये खाने से पता चलता है कि फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेलो, ये माइक्रो पता करता साफ साफ, पेट कम है, ज्यादा है, मोटा है, पतला है, ताकत है, मसल है, माइक्रो दिखाई देगा। माइक्रो पता नहीं चलता है। क्या माइक्रो में क्या क्या हमारे पास सेफ साहब ने हमको दिया हुआ है? स्पिरुलिना है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, कैल्शियम है, हिम कैप्सूल है, बोन हेल्थ है, लिवो केयर है। ये हमारा माइक्रो में आ गया। तो अब बताइए माइक्रो में जितने भी विटामिन होते हैं, अब जितने का मतलब जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो है भी नहीं अपने पास। तो जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर ने आपको बताया कि सभी को विटामिन सी की आवश्यकता पर डे है, तो पर डे हम 1 टेबलेट खा सकते हैं। विटामिन ए की आवश्यकता सबको पर डे है, हर आदमी को खा सकता है। हिम कैप्सूल क्या है? हिम कैप्सूल को नाम पे लोग हंसते हैं, पता नहीं कहां से इसमें बीमारी आ गई है। हिम कैप्सूल का मूल काम है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। 2 हार्मोन पाए जाते हैं, एक हार्मोन पाया जाता है स्त्री के अंदर, जो मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा है, और एक हार्मोन मेल में पाया जाता है जिससे हार्मोन मेल कहलाता है। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो बॉडी बिल्डर को आप देखे हैं, देखिए बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को टेस्टोस्टेरोन का सुई एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग। उस टेस्टोस्टेरोन का वो मसल आता है, नेचुरल मसल नहीं होता वो। तो हमारी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। तो नेचुरल से बॉडी यही है जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जैसे जैसे उम्र किसी व्यक्ति का बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता चला जाएगा। ये नेचुरल प्रक्रिया है। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा डाउन होगा तो कमजोरी आएगी, बुढ़ापा आएगा, ताकत नहीं रहेगा, 100 तरह की बीमारियां पैदा होंगी। हमारा जो असली ताकत है वो टेस्टोस्टेरोन, उसे सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है दूर दूर तक। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है हमारा हिम कैप्सूल, सबको आवश्यकता है। इससे वेट लॉस होता है, इससे मसल जो है मस्कुलर बॉडी दिखेगी, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगा, ताकत आ जाएगा। जिस कारण से आप पुरुष कहलाते हैं, ताकत एक हाथ पैर देखने से पता चलता है पुरुष कहा था कि लेडीज का, वो साफ साफ स्पष्ट होगा। इस सब कुछ आपको पता चलेगा। तो टेस्टोस्टेरोन सबको बूस्टर है, हिम कैप्सूल सबको खाना चाहिए, उससे सेक्सुअली कोई लेना देना नहीं। मगर उसके नाम से पूछे, सबने पूछा कितने लोग खाते हैं। अगर पूछे विटामिन सी, तब जो नहीं खाते भी हाथ खड़ा कर लेते नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने पूछा हिम कैप्सूल कितने लोग खाते हैं,
मात्र 2 लोगों ने हिम्मत दिखाया, उनसे भी लोग बाहर फीडबैक ले रहे थे कैसा क्या है। तो हिम कैप्सूल जो पुरुष अपने आप को मानते हैं वो खा सकते हैं, जो स्त्री मानते हैं वो न खाएं। यकीन मानो खा के आप देख लेना, आप अपनी बॉडी को चेक कर लेना, फोटो खींच के, बहुत कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा। तो माइक्रो में अगर आप नहीं लेंगे, देखिए माइक्रो आप नहीं लेंगे तो आपको 100 बीमारी पैदा होगा आपके अंदर, और 100 बीमारी पैदा होगा तो 18 लेवल का जो रैंक है वो लेके क्या करेंगे। और हमारी सेफ साहब किस पे काम करती है, वेलनेस पे काम करती है। हमारा जो मिशन ये नहीं है कि बीमार हो जाए तो ठीक हो, हमारा मिशन है कि इसे खाएं बीमार ही ना हो, ये हमारा मिशन है। तो आप पूछना चाहते हैं कि इस तरह इसको खाने से फायदा क्या है। इसको खाने से फायदा कि आपको लाइफ में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ये फायदा है। और अगर इसे नहीं खाएंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा आपको। और तब जब जाएंगे तो एलोपैथ में सिर्फ इलाज है, रोकथाम है, परमानेंट बीमारी ठीक नहीं होगी। और अगर वेलनेस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कभी बीमारी होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। और एक सफल व्यक्ति का आप जीवन पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी किसी भी, तो सफल व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें पाएंगे। नंबर 1 वेल्थ तो होगा ही होगा, हेलो, धन दौलत तो होगा ही होगा। नंबर 2 हेल्थ जरूर होगा। नंबर 3 स्पिरिचुअलिटी होगी। अगर 3 चीज नहीं पाया जाता तो आदमी सफल नहीं है। आप किसी के बैठ हुआ पर 3 चीज पाई जाएगी। और हमारी से साफ हेल्थ भी दे रही है, दे रहे कि नहीं बताइए आप लोग। और अगर हम हेल्थ अपना ठीक नहीं करेंगे दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे। तो हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, श्रीमद् भगवत गीता लेके स्पिरिचुअलिटी भी है। कंप्लीट सक्सेस है सेफ साफ में। मुझे लगता है कि ये जो माइक्रो है, अब एक सवाल आ रहा है, ये माइक्रो वाला कब खाना है। हेलो हेलो, सवाल है। प्रोटीन समझ में आ गया, लेकिन माइक्रो कब खाना है। तो माइक्रो आप देखिए, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपनी बैग में रखिए, घर पे रहते घर पे रखिए। मैं तो, कई लोग हमको जानते हैं, मेरे बैग में हमेशा पड़ा रहता है, या मैं जहां होटल में जाता हूं सबसे पहले अपना प्रोटीन का बॉक्स निकाल कर रखता हूं। उसके बाद सभी विटामिन ऐसे लाइन से रखता हूं। मेरे बैग में प्रोटीन क्रीम पाउडर और लाली नहीं मिलेगा, मेरे पास यही मिलेगा। अब इसको मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रूम में गया, अगर जरूरत है इसकी तो मैंने इसे खाया, नहीं तो एक टेबलेट लिया और उसको पानी के साथ खा लिया, काम हो गया। और कुछ नहीं। कब खाना है? दोपहर में खाना चाहते हैं, लंच के बाद, लंच के बाद आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको 2 पार्ट में ले सकते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट पे, कुछ लंच पे, या कुछ इवनिंग में ले सकते हैं। नाइट में नहीं लिया जाना चाहिए, नाइट में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता कोई भी चीज ज्यादा। हेलो, तो नाइट में रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप ब्रेकफास्ट दिन में आप कभी भी खा सकते हैं। कब तक खाना इसे? कोई भी सप्लीमेंट आप 2 से 3 महीना लगातार यूज करें, कोई भी सप्लीमेंट, उसके बाद आप चाहे तो 1 महीने का गैप कर दे, छोड़ दें, आप फिर से आप शुरू कर सकते हैं। 2 ऐसे 1 महीना गैप करके लाइफ टाइम आप खा सकते हैं, क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट है, ना कि कोई मेडिसिन है। समझ आया? कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इसीलिए 3 महीने के लिए 100 टैबलेट्स हैं, यानी 1 डिब्बी खा जाए, फिर 1 महीना तक गैप रखें, इसीलिए बनता, फिर अगले महीने से फिर डिब्बी शुरू कर दें। बिल्कुल, इसीलिए वो इस पे नहीं है, यानी 100 डेज यूज करें, 100 डेज का बाद 30 डेज का गैप, उसके बाद फिर स्टार्ट कर सकते। इस तरह 10 साल के किस उम्र के लोग ले सकते हैं? जो 10 साल से ऊपर हैं वो सभी से ले सकते हैं। आप लोग हैं 10 साल से ऊपर, ले सकते हैं आप। कौन नहीं ले सकता है? 10 साल से जिनकी कम उम्र है वो नहीं ले सकते हैं। कोई किसी कारणवश बहुत सारा बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, डेंजर जोन में चल रहा है, और ऑलरेडी एलोपैथ की दवाई उसकी चल रही है, वो कृपया ये इसे ना खाए। और अगर खाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछ कर खाए। आप ऐसे बता सकते हैं, खुद भी जानकारी ले सकते हैं।
कोई भी सप्लीमेंट प्रेग्नेंट लेडी को प्रमोट ना करे। हेलो, कोई रिस्क हम नहीं ले सकते, प्रमोट ना करें। एक शब्द कह दें, इसे किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही खाएं। हर सप्लीमेंट पे बात लिखा हुआ कि नहीं, जरा बताइए। अपने सेफ्टी के लिए वो लिखा रहता है, आप भी बोल सकते हैं। सिर्फ इतना आपको सावधानी बरतना है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, दमदार है और बाकी सब ने ऑलरेडी बता दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।